नमस्कार दोस्तों। जय बाबा शनिदेव महाराज, जय माता धन लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बेटा, अब आपके 5 बड़े कार्य बनने वाले हैं। कुंडली के सितारे चमकते वाला है और आज इस वीडियो को जो भी देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर वह माला माल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा था। तमिल में पैसा, गाड़ी, घर, मकान, नौकरी, बिजनेस, व्यापार सभी क्षेत्रों में होगा बहुत ही बड़ा बड़ा लाभ। और दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से और माता धन की देवी लक्ष्मी जी की ओर से आपकी जिंदगी में आपके 5 बड़े कार्य बनेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आप उसे काम को करके माला माल बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पैसा, गाड़ी, घर, व्यापार, बिजनेस सभी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में धन कमाने का अवसर मिला है। और इस मौके को आप अगर अपने हाथों से गवा दिए, फिर बाद में ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज 7 बार जरूर लिखें अगर अपने बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं तो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अपने से जानकर आप यह 7 गलतियां ना करें। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर फिर देखना, भगवान महावीर बजरंगबली की कमल, बाबा शनिदेव महाराज का कमल और माता धन की देवी लक्ष्मी जी का चमत्कार क्रांति के साथ कहता हूं, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। पूरा घर पैसों से भर जाएगा, पूरा घर खुशियों से उमड़ जाएगा। जो भी दुख तकलीफ है जीवन में सभी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली के सितारे चमकते वाले कल युग में पहली बार ऐसा आपके जीवन काल में मौका मिला है, जो कि एक साथ साथ 3 बड़े देवी देवता आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं, जो कि कल युग के बड़े ही देवता प्रिया माने जाते हैं। सबसे पहले हनुमान महावीर बजरंगबली जी कल युग के देवता हैं। दूसरे नंबर पर कर्म फलदाता भगवान श्री शनिदेव महाराज जी। किसी नंबर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, जिनके घर में माता लक्ष्मी जी का कृपा होते हैं। उनका घर सदैव धन धन से भरा रहता है और व्यक्ति जो भी चाहता है उनका जीवन में सब कुछ मिलते जाता है। और बाबा शनिदेव महाराज जो कर्म को देखते हुए फल देते हैं। और भगवान महावीर बजरंगबली जी दोस्तों बड़े ही प्रिय हैं, सभी भक्तों को सामान्य मानते हैं, सभी भक्तों के जीवन में अपना आशीर्वाद दर्शाते हैं। और जीवन में जो भी कष्ट है, संकट मोचन हनुमान महाबली जी साभार लेते हैं। इसलिए आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप कौन से गलतियां नहीं करेंगे, कौन कौन से काम नहीं करेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, क्या हानि देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हां, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माँ लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, वे स्वयं मां लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे।
अब जगत जननी माँ लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाएं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हाँ, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है और हम इस विषय में कैसे जानते हैं? तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, लंबे समय से आपके लिए साजिश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम हैं। पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचा है और अब भविष्य में आप इसे कैसे बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम न केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें कितना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीज़ों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही सफल न होने दें। हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं,
माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में और खुशियों की नदियां बहाने लगेंगे। बस जरूरत है तो आपके विश्वास की। ये प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही ये सब होगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कन्नी, कभी तो आप अपने दिल की बात ऐसे ऐसे लोगों के सामने कर देते हैं जिनके बाद आप खुद फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अब कुछ भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी कुछ बातें ना बताएं और अपने काम से काम मतलब रखें। कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है। कुछ ऐसी योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि शत्रु कभी न कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। अपने दुख और खुशियों में हमेशा उनका साथ चाहते हैं। आपका नौकरी का संघर्ष हो या ब्रेकअप, एक दोस्त ही होते हैं जो हर कदम आपका साथ निभाते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ाते हैं, कुछ नए दोस्त आपसे जुड़ हैं तो कुछ पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती और कुछ लोग दोस्ती में धोखा खा जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे पहचानें कि कौन असल में आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। सच में दूसरों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है जो इंसान आपका दोस्त होने का दावा कर रहा है वह आपका दुश्मन हो। आज हम आपको ऐसे लोगों के कुछ लक्षण बताएंगे जिनकी मदद से शायद आप फ्रेनेमी को पहचान पाएंगे। मित्रों, जब कोई दोस्त आपके साथ रहकर भी किसी और का तारीफ करने लगे तो समझ जाना उसे मौका नहीं मिल रहा है आपको नीचे गिरने का। जैसे ही कोई मौका मिलेगा वह व्यक्ति आपको तुरंत ही गड्ढे में धकेल देगा और आप उनके जिंदगी में रहे या ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहे तो ही भलाई होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में धन दौलत में काफी बदलाव होगा। जी हाँ, धन संपत्ति आज आपके राशि के जातक का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। साथ में रुका हुआ धन भी मिलेगा और उम्मीद की नई किरण जागेंगे। जी हाँ, साथ में आपके सेहत में भी काफी बदलाव आएंगे। जैसे कि सेहत के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। योग करें और दिन अच्छा बनाएं। जी हाँ, और करियर की बात करें तो आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में काम को लेकर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और नाम होगा। प्यार, आज का लव राशिफल में जातक को प्यार होगा और दिल की बात परिवार से करेंगे। कर साथ में आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर परिवार मेहमान आने से घर में खुशनुमा माहौल बनेगा और कोई बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। जी हाँ, जो भी व्यक्ति का शादी नहीं हो रहा हो उसके जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पूर्वाभास की शादी हो सकती है या होगी। अब आपको करने होंगे यह 5 उपाय जिनसे जीवन में भोलेनाथ जी से जो भी मांगेंगे वह सारे मनोकामना पूर्ण होंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं वह उपाय के बारे में जो लगातार आपको 7 दिन तक करने हैं, फिर देखे चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं श्री नारायण जी को खुश करने का उपाय कर नियम। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्री हरि का पूजन इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करता है और व्रत रखता है तो उससे प्रसन्न होकर श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ ही इस दिन उनको समर्पित उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको ध्यान में न रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर
भक्त की सभी धन संबंधी परेशानियां दूर करती हैं। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं और उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है, गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत महिलाओं को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप इन दो बातों को ध्यान में जरूर रखें। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करना चाहिए। इस दिन पूजा में पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र और पीले पुष्प भी धारण करने चाहिए। जी हां, इनसे आपको अपने जीवन में सबसे पहले घर परिवार आपका शुद्ध हो जाएंगे और मन में जो भी चाहेंगे वह रहे। धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। आपके जीवन से हर एक समस्या मिट जाएंगे। सफलता आपके कदम चूम लेंगे और आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी भगवान की ओर से तोहफा भी मिलेंगे। ये 2 नियम करने के बाद, अगर आप यह 2 नियम को करना चाहते हैं और जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोले। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन जहां चावल खाना मना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल धोना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरि नारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हां,
अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग न करके प्रभु से आप मन्नत मांगिए कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य धान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं जय श्री हरि नारायण भगवान कल्याण करना। बाबा जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करना काफी आसान होता है। इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें मंगलवार के दिन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हनुमान जी सभी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार के उपाय। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान का दिन होता है। इस दिन किए पूजा पाठ और उपायों से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। खिलाएं। अगर घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है।